हमने दोनों बच्चों को नौकरी दे दी, 50 लाख का पैकेज दे दिया। पहली बार आजादी के बाद में किसी को इतना बड़ा पैकेज मिला है, वो कन्हैयालाल के परिवार को मिला था। फिर भी चुनाव में इसको मुद्दा बनाया गया हमारे खिलाफ। वो ऐसा मुद्दा था मार्मिक, झूठ बोल बोल करके 50 लाख दे दिए मुस्लिम को और 5 लाख दे दिए कन्हैयालाल की फैमिली को, हिंदू को। हमें चुनाव हारने में ये भी बहुत बड़ा एक कारण था हमारा। अब मैं पूछना चाहता हूँ अमित शाह जी से, कृपा करके आप राजस्थान पधारे हैं, आपका स्वागत है, पर कम से कम आज अपनी मीटिंगों में इसको प्रदेश वासियों को जवाब दे, भाई वास्तव में ये घटना क्यों नहीं अभी तक सजा हुई इन लोगों को। आज हमारे अमित शाह जी आ रहे हैं, गृह मंत्री भारत सरकार, आने में तो स्वागत है। किसी प्रदेश में कुछ आते हैं गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, तो उम्मीद करते हैं कि कुछ अच्छे फैसले करके जाएंगे। पर मैं उनसे, अभी मैंने एक्स पे लिखा भी है, आप देखिएगा उसको। मुझे बहुत दुख है कि जो कन्हैयालाल का हत्याकांड हुआ था, वो बहुत ही ऐसी घटना थी जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया था। जिस रूप में मारा गया था उसको, जिस रूप में मारा गया था, वो ऐसी मार्मिक घटना थी। और हमने 4 घंटे में मुलजिम को पकड़ लिए, 4 घंटे में, और फिर भी केस ले लिया NIA ने, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने। हमने कोई एतराज नहीं किया, उसी रात को ले लिया केस, क्योंकि वो राष्ट्रीय एजेंसी है, हो सकता है उसमें कोई और एंगल हो, तो हमने ऐतराज नहीं किया। और उसके बावजूद भी उस केस को आज तक वो 3 साल हो गए हैं। NIA कोर्ट जो है वहां पे कोई जज बैठते ही नहीं है, खाली पड़ा रहता है। आज तक बयान NIA करा नहीं पाई उस केस के अंदर। परिवार और प्रदेशवासी न्याय मांग रहे, कब मिलेगा न्याय उनको, क्योंकि वो घटना खाली परिवार की नहीं थी, पूरे प्रदेशवासियों की थी। चाहे कोई जाति धर्म के लोग हो, सबको उस घटना ने बहुत पीड़ा पहुंचाई। उसका जवाब इनके पास नहीं है। और चुनाव में हमारे खिलाफ में मुहिम खड़ी कर दी हमने। तो देखिए, उनको अरेस्ट कर लिया, और सरकार क्या कर सकती थी। हमने दोनों बच्चों को नौकरी दे दी, 50 लाख का पैकेज दे दिया। पहली बार आजादी के बाद में किसी को इतना बड़ा पैकेज मिला है, वो कन्हैयालाल के परिवार को मिला था। फिर भी चुनाव में इसको मुद्दा बनाया गया हमारे खिलाफ में, और उससे हमें नुकसान भी हुआ। वो ऐसा मुद्दा था मार्मिक, झूठ बोल बोल करके 50 लाख दे दिए मुस्लिम को और 5 लाख दे दिए कन्हैयालाल की फैमिली को, हिंदू को। इतना बड़ा झूठ कोई बोल सकता है क्या? इतना बड़ा झूठ। और बोलने वाला अमित शाह जी भी थे मुख्य रूप से। और पूरे प्रदेश के अंदर ये बात फैल गई, वास्तव में 5 लाख 50 लाख हिंदू मुस्लिम को। आप बताइए, हमें चुनाव हारने में ये भी बहुत बड़ा एक कारण था हमारा, जिसमें लोगों को गलतफहमी हो गई। इस प्रकार से हिंदू मुस्लिम भी किया गया, प्रदेशवासी कभी माफ नहीं करेंगे। अब मैं पूछना चाहता हूं अमित शाह जी से, कृपा करके आप राजस्थान पधारे हैं, आपका स्वागत है, पर कम से कम आज अपनी मीटिंगों में इसको प्रदेशवासियों को जवाब दे, भाई वास्तव में ये घटना क्यों नहीं अभी तक सजा हुई इन लोगों को, सजा क्यों नहीं हुई आज तक। हो सकता राजस्थान सरकार इसको देखती है, सोच देखती, हो सकता आज तक उनको सजा हो जाती, चाहे वो आजीवन हो या फांसी की सजा हो, कुछ भी हो, वो सजा होके रहती। इतना बड़ा केस था वो। सब काम छोड़ के मैं खुद गया वहां पर, दौरे मेरे खत्म करके गया, चीफ सेक्रेटरी गए, DG पुलिस गए, विश्वास दिला दिया वहां उदयपुर जनता को कि सरकार पूरी गंभीर है। इसलिए कोई हिंदू मुस्लिम का वहां पर तनाव नहीं हुआ। ये हमने किया उस वक्त में। पूरे देश में की तारीफ हुई मीडिया के अंदर भी। और ये लोग बीजेपी वाले उस वक्त भी चले गए हैदराबाद के अंदर, इनकी कोई मीटिंग थी हैदराबाद के अंदर,
इनको कोई चिंता नहीं, उदयपुर में कहीं आग लग सकती है, इतनी बड़ी घटना हुई है। सब नेता चले गए। बताइए, गुलाब सिंह कटारिया वहां के एमएलए है, चले गए सब लोग। तो कहने का मतलब है कि इतना बड़ा गंभीर केस था, पूरे देश में उसकी बहुत ही बड़ी प्रतिक्रिया हुई, उसके लिए भी इनका ये अप्रोच है देश के अंदर। बताइए आप, ये मुझे तो कहना था आपको कि कृपया करके आप भी पूछिए अमित शाह जी से। आज वो पब्लिक को पता है न्याय कब मिलेगा कन्हैयालाल के परिवार को और प्रदेशवासियों को, ये मैं पूछना चाहता हूँ। 3 वर्ष हो गए। 3 वर्ष किसे कहते हैं? अरे 6 महीने में फैसले हो जाते कहीं, तो कई ऐसे केस होते हैं आज तक कि 3 महीने में 6 महीने में फैसले हुए हैं। लोग सारी सजा हो जाती है, आजीवन कारावास हो जाती है। इस केस के अंदर आप बता दीजिए कुछ भी नहीं हो रहा। एक तो केस ये था। दूसरा जो है, आज आर्टिकल आया है मुख्यमंत्री महोदय का, आर्टिकल आया, अच्छी बात। 5 साल बनाम 1.5 साल कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। पूरे प्रदेश वासी और प्रदेश के गांव गांव में तो ऐसी सरकार का निकम्मापन, नाकारापन मैंने कभी नहीं सुना किसी सरकार का। सरकारें बीजेपी की रही है, सरकारें राजस्थान में कांग्रेस की भी बनी है, बीजेपी की भी रही है। इतना निकम्मा नाकारापन मैंने कभी देखा नहीं, और इतने कम समय के अंदर। आप बताइए, 3 साल बाद में सरकार के बारे में लोग प्रतिक्रिया देते हैं, काम नहीं हो रहे हमारे, करप्शन बहुत है, सुनवाई नहीं हो रही है, किसके पास जाएं, सब बातें बोलते हैं लोग 3 साल के बाद में। यही सरकार ऐसी है, 6 महीने में लोग समझ पड़ गया। पूत का पालना में होते ना, वो कावत चरितार्थ हुई है जो राजस्थान में हुई है। तो ये क्या हो गया, हमने ये क्या कर दिया? चुनाव तो सरकार चली गई पहले वाली कांग्रेस की, तो नई सरकार में ये क्या हो रहा, किसके पास जाए? वो सरकार के मुखिया का दावा करे तो मैं बार बार कहता हूँ ये उनका बहुत बड़ा एक प्रकार से साहस है, हिम्मत है कि वो ये मुकाबला कर रहे हैं।